हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित आत्मकथा कविता को पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हर रोज आपके लिए एक नया वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, आत्म परिचय। देखिए यहाँ पर पंक्ति, ये पैसेज की प्रथम पंक्तियां हैं, प्रथम पैराग्राफ है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यह हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा आत्म परिचय कविता से लिया गया पंक्तियां हैं। तो अब हम लोग इन पंक्तियों को तो पढ़े कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो अब आइए अब इन पैसेज की व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। तो व्याख्या में हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मुझ पर संसार के लोगों का भार है। लोग बात बात पर मुझ पे नाराज होते हैं, फिर भी मैं संसार के लोगों से प्यार करता हूँ। संसार के लोगों ने अपनी बातों से मेरे हृदय तारों को झंकृत कर दिया, किंतु मैं अपने सौरों में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता हूँ। इसमें कवि क्या कहते हैं कि मुझ पर संसार के लोगों का भार है। लोग बात बात पर क्या होते हैं, कवि जी से नाराज हो जाते हैं, फिर भी मैं संसार के लोगों से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। संसार के लोगों ने अपनी बातों से मेरे हृदय तारों को झंकृत कर दिया है। मतलब उनके हृदय में उनकी बातों को न मानकर उनकी अवहेलना की है, किंतु मैं अपनी स्वरों में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता हूँ। ये किसने कहा? ये हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता आत्म परिचय में कहा है। अब दूसरा नंबर पंक्ति देखिए। मैं नीच उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं नीच उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो इसमें व्याख्या में कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भाव को लिए घूमता हूँ। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। यह संसार अपूर्ण है, नश्वर है। यहाँ के लोगों का लचीला मन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का अपना ही संसार रखता हूँ। इसमें कबीर जो कहते हैं कि मेरे मन में भाव को लिए घूमता हूँ, संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में भी विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। यह संसार क्या है? यह संसार अपूर्ण है, नश्वर है। यहाँ के लोगों का जो लचीला मन है मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का ही संसार रखता हूँ। अब देखिए तीसरा नंबर पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी क्या लिखे हैं। मैं युवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यह तीसरा नंबर पैराग्राफ है। आइए अब इनकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कवि क्या कहते हैं कि मुझ में युवावस्था जैसी मस्ती है, मुझ में अत्यधिक प्रेम के कारण उदासी है। मैं संसार के सामने हंसता हूँ, किंतु अंदर से मैं भी बेचैन रहता हूँ। क्या रहता हूँ? अंदर से मैं भी बेचैन रहता हूँ। और मुझ में अत्यधिक प्रेम के कारण क्या है? उदासी भी है। चौथा नंबर पंक्ति को देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बिना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब इसमें व्याख्या में कवि क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं और संसार के लोग भिन्न हैं। क्या है? भिन्न है। मेरे आचरण और संसार के आचरण में कोई समानता नहीं दिखाई देती है। मैं सदैव अपनी कल्पना में खोया रहता हूँ। संसार के लोग धन दौलत संग्रह करने पे लगे हैं, पर मुझे धन दौलत की कोई परवाह नहीं है। मेरी संपत्ति मेरे हृदय के भाव है।
तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि मेरे आचरण और संसार के आचरण में कोई समानता नहीं दिखाई देती है। मैं सदैव अपनी कल्पना में खोया रहता हूँ। संसार के लोग तो धन दौलत संग्रह करने पे लगे, पर मुझे धन दौलत की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद वाली पंक्ति देखिए, मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। देखिए इसमें पंक्ति में क्या व्याख्या हुआ है। आपका संसार की पीड़ा को देखकर कवि उठ खड़े होते हैं। लोग मुझे कवि कहकर अपना तो रहे हैं, मेरे भाव की अभिव्यक्ति को कविता मानकर मुझे कवि कहते हैं, पर मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ और मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में ही रहता हूँ। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि संसार की पीड़ा को देखकर कवि उठ खड़े होते हैं। लोग मुझे कवि कहकर अपना तो रहे हैं, पर मेरी भाव की अभिव्यक्ति को कविता मानकर मुझे कवि कहते हैं, पर मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ और मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। तो ये दोस्तों आज हम लोग कविता की कुछ पंक्तियां और उसकी व्याख्या को जाने। अब आत्म परिचय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब हम लोग उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अब हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, तो आत्म परिचय किसके द्वारा रचित है? तो आत्म परिचय जो कविता है आपका हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है। दूसरा नंबर देखिए, आत्म परिचय की प्रकृति क्या है? तो आत्म परिचय की प्रकृति आपका गीत है। तीसरा नंबर देखिए, आत्म परिचय गीत किसमें संकलित है? यह किसमें संकलित है? तो यह निशानी मंत्रण में, यह काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन जी का है और उसी में आपका आत्म परिचय संकलित है। 4 नंबर, आत्म परिचय में कितने पद संकलित हैं? तो इसमें कितने पद संकलित हैं? आपका 5 पद संकलित हैं। 5 नंबर देखिए, कवि किसका ध्यान नहीं करता है? तो कवि जग का मतलब संसार का ध्यान नहीं करते हैं। 6 नंबर देखिए, कवि के अनुसार जग किसको पूछता है? जो जग का गीत गाते हैं। 7 नंबर देखिए, कवि किसका गान करता है? तो कवि किसका गान करता है? अपने मन का गान करते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कवि को कैसा संसार नहीं भाता है? तो इसमें कैसे प्रश्न बनेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। आत्म परिचय कविता में कवि को कैसा संसार नहीं भाता है? तो आपको लिखना होगा कि अपूर्ण संसार नहीं भाता है। यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन में आपका अपूर्ण संसार भी दिया हुआ रहेगा, जो आपको राइट चिन्ह अपूर्ण संसार में लगाना है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, कौन सा अवसाद है? तो इसमें कौन सा अवसाद है? प्रेम का अवसाद। पूरी कविता प्रेम के अवसाद के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। 10 नंबर क्या है? कवि ने सूरा किसे कहा है? तो कवि ने सूरा स्नेह को कहा है। 11 नंबर देखिए, कवि के अनुसार दुनिया को जानने से अधिक कठिन कार्य क्या है? तो कवि के अनुसार दुनिया को जानने से अधिक कठिन कार्य क्या है? स्वयं को जानना। 12 नंबर देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? कि प्रेम की मदिरा का पान झूमने के कारण कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। तो ये दोस्तों हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखें जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो आप लोग भले ही इस पैसेज को, इस कविता की पंक्तियों को न देखें, पर आप लोग इसके जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वो आप लोग नोट डाउन कर लें या 2 से 3 बार देख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही रचित है आत्म परिचय, तब हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेंगे, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन से भी आपका 1-2 प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में।
तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 27 नवंबर 1907 में। कहाँ? आपका उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है आपका कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था। ये बहुत सारा ईस्वी दिया हुआ रहेगा, जैसे 1920, 1925, 1907, 1909। तो आपको सही आंसर लिखना होगा 1907। कहाँ हुआ था? आपका उत्तर प्रदेश में। इनकी माता पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम हो जाता है आपका प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी। इनकी संतान का क्या नाम है? अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी श्यामा बच्चन। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। इनकी जो मुख्य रचनाएं क्या क्या है, ये मुख्य रचनाएं को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये हर बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि हरिवंश राय बच्चन, जैसे आपका दे दिया कि मधुशाला किनके द्वारा रचित है, या दो चट्टाने या मधुबाला, तो आपको सही उत्तर में लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो मुख्य रचनाएं क्या है? मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मेघवेत, दो चट्टाने और मधु कलश आदि इनकी क्या है? मुख्य रचनाएं हैं। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? ये तो इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान पुरस्कार इनको प्राप्त है। और इनका निधन होता है आपका 18 जनवरी 2003 ईस्वी को इनका निधन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आत्म परिचय कविता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखें। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय भी हम लोग देख लिए हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नए वीडियो लाता रहूंगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।